फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 3 मई के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और प्लीज़ इससे पिछले जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए डाला है तो उसको भी आप लोग देखिए और आप बताइए कमेंट में कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। मतलब मेरा आपको लोगों को बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं, मैं कैसे आप लोगों को ज़्यादा जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों के पास अच्छी तरह से डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप बताइए, मुझे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का लोगो है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन 3 मई के करंट अफेयर्स का, कि प्रत्येक वर्ष 3 मई जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई प्रत्येक दिवस 3 मई जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रति वर्ष। तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड एजुकेशन ग्रो डे, या वर्ल्ड वुमेन राइट डे, या वर्ल्ड चिल्ड्रन फ्रीडम डे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 3 मई जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है ये। तो इसकी शुरुआत यूनेस्को ने किया था। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी फ्रेंड, यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी और वो 3 मई को ही की थी, आज ही के दिन 1993 में। फ्रेंड्स, 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की शुरुआत की थी और वो प्रेस की स्वतंत्रता को लिए, उसके अधिकारों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी को बचाने के लिए और उसकी प्रेस की आज़ादी को कुचलने से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन आज के समय में ये एक सिर्फ दिखावा ही है, क्योंकि इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का ही कहीं ना कहीं नियंत्रण होता है प्रेस पे। तो इस समय अगर देखा जाए तो जो है इंडेक्स में, जो है प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में, जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत का स्थान है 180 देशों में, वो है 142, जो कि अपने पड़ोसी देश में जो भी हैं उनसे भी बहुत बुरी स्थिति है भारत की। तो अब एक इसमें और क्वेश्चन ऐड हो जा रहा है, 180 देशों में भारत की स्थिति कहाँ है, 142 पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वें नंबर पे है। तो आपको पता चल गया इसमें 3 मई को क्यों मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत यूनेस्को ने की थी। कब की थी? 1993 में की थी। और इस समय वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 142, 180 देशों की लिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये एक तरह का क्षेत्रीय बैंक है सहकारी, जो महाराष्ट्र का बैंक है। ये महाराष्ट्र में अधिकतर संचालित होता है और ये है सीकेपी बैंक। ये सीकेपी बैंक है और ये महाराष्ट्र में ही संचालित होता है। तो ऑप्शन पहला जो है ये सही है। 104 साल पुराना है ये और महाराष्ट्र में संचालित होता है। इसकी लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है। और ये 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब मुंबई के माटुंगा जो है, माटुंगा, वहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ? माटुंगा में, मुंबई के माटुंगा में इसका मुख्यालय है। और इसकी कुल शाखाएँ जो हैं 8 शाखाएँ हैं इसकी कुल शाखाएँ। ठाणे ज़िले में जो है, ठाणे ज़िला, मुंबई का ठाणे ज़िला, वहाँ पे इसकी 8 शाखाएँ हैं। तो अब बस ये मेन इसमें है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो माटुंगा में था फिलहाल। तो अब इसकी है और 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी 8 शाखाएँ जो हैं वो हैं ठाणे में। और इसकी लाइसेंस जो है सीकेपी बैंक की लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है और ये 104 साल पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुजा फ्लैगशिप की फॉर्म है, उसी की फ्लैगशिप में जो एक फॉर्म है अशोका लीलैंड, ये हिंदुजा ग्रुप की है। तो इसके कर्मचारियों ने जो है पीएम केयर फंड में कुछ लाख रुपए डोनेट किए हैं। वो कितने लाख रुपए हैं? तो फ्रेंड्स, वो 41 लाख रुपए इन लोगों ने डोनेट किया है। जो इनके कर्मचारी हैं लीलैंड कंपनी के, जो 4 व्हीलर ट्रक बनाते हैं, ज़्यादातर ट्रक बनाते हैं लीलैंड के और बस बनाते हैं। तो इन्होंने 41 लाख रुपये पीएम केयर फंड में कोरोना के लिए दान किया है। कोरोना महामारी
से निपटने के लिए सहयोग में एक तरह से दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के खाद्य और प्रशासन और औषधि जो है कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स ये न्यूज में था कि रेमडेसिविर जो है, रेमडेसिविर नाम की एक दवा है जिसकी मंजूरी दी गई है खाद्य प्रशासन औषधि के द्वारा कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने के लिए। इस दवा का अमेरिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और वहाँ पे इसकी अनुमति दी गई है। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा है, जो एलेक्सा है जो एक इंटेलिजेंस क्या कहते हैं उसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का, कि आपको बोल के आपके वॉइस कमांड पे काम करता है, तो अमेजन एलेक्सा उसको बोलते हैं वो। और फिर एक गूगल असिस्टेंट होता है जो आपके मोबाइल में होता है, इससे तो आप परिचित हो गए अच्छी तरह गूगल असिस्टेंट से। और अमेजन एलेक्सा तो एक पर्टिकुलर अमेजन का डिवाइस है। और फिर ये फॉर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है, किस बैंक ने जो किया है वॉइस बैंकिंग, ये वॉइस आधारित ये सेवाएं हैं, तो ये उसके आधार उसी के ऊपर डिपेंड करके इन्होंने एक बैंकिंग सेवा शुरू की है। वो कौन सी बैंक है तो आपको पता है, वो ICICI बैंक ने ये सेवा शुरू की है। फ्रेंड्स ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, जो क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी ले सकते हैं और बकाया खाता से संबंधित जो भी आपकी राशि है ना, क्रेडिट कार्ड एक तरह से आपको क्रेडिट कार्ड से संबंधित, फिर आपका डेबिट बैलेंस से संबंधित और जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। ये इसमें इंटरनेट बैंकिंग शामिल नहीं है, सिर्फ आप कुछ पूछताछ कुछ जैसे कि अपनी बैलेंस कितना है या ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं ये सब आप जान सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी हैं TSTD तिरुमूर्ति को UN मुख्यालय में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, वह किस बैच से हैं। तो पहले कौन थे भारत के जो राजदूत, जो पहले थे भारत UN मुख्यालय में भारत के राजदूत थे, वो थे सैयद अकबरुद्दीन जी थे। तो उनकी जगह पे इन्होंने TSTD जो है तिरुमूर्ति जी को नया राजदूत नियुक्त किया गया है UN मुख्यालय में। तो ये किस बैच से संबंधित है वो बैच बताना है आपको। तो फ्रेंड्स ये 1985 बैच से हैं, ये विदेश सेवा के जो बैच है 1985 बैच से रिलेटेड है, वहीं से निकले हैं ये। और ये जो है ये नए जो है UN मुख्यालय के नए राजदूत हैं और ये सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। तो फ्रेंड इस समय आप देख रहे हो एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें बता रहा हूँ, ये जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। और इस समय एक क्वेश्चन बन रहा है, न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि जो क्या कहते हैं बेरोजगारी दर सबसे कम इस समय कोरोना जैसी स्थिति में बेरोजगारी दर उस राज्य की कम है, छत्तीसगढ़ की जो है बेरोजगारी दर कम हुई है इसका मामले में, क्योंकि वहाँ पे ये जो है मनरेगा की योजना के तहत रोजगार मुहैया कराया जा रहा है ज़्यादातर लोगों को। तो फ्रेंड्स ये इसका छत्तीसगढ़ ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड टोटल पूरे इंडिया में जो कितने मनरेगा के तहत कितने लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या है 77.85 जो लाख जो हैं, ये लाख जो हैं इतने मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार ये जो आंकड़े हैं उनके अनुसार है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार ये आंकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA जो है को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। तो फ्रेंड ये आपको पता है, ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है ये। और ये पहले जो है गंगा स्वच्छता मंत्रालय पहले वो उनके अधीन था। तो पहले ये सब जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय जो था वो उमा भारती जी के हाथ में था, उनके अधीन था ये गंगा संरक्षण मंत्रालय। तो फिलहाल उससे अलग करके ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है कावेरी जल प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सभी IIT जितने हैं और NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT जो है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IIT हैं और NIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी हैं केंद्र के तहत काम करने वाली जितनी भी विश्वविद्यालय हैं में जो है केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की गई है। उसमें अब केंद्रीय विद्यालय उसमें संचालित किए जाएंगे, मतलब एक अंग बन जाएगा केंद्रीय क्या कहते हैं केंद्रीय विद्यालय भी उसमें चलेंगे, अब काम करेंगे।
तो ये किसने कहा है? तो फ्रेंड, तो ये केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है, तो इसलिए सरकार वाला ऑप्शन सही होगा। केंद्र सरकार ने किया है इसकी घोषणा। तो केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। और केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो होता है वो उन्होंने इसकी घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसके तहत सरकार के अंडर ये आती है और इन्होंने इसकी घोषणा की है, तो ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है कि फसल को बाजार तक लाने और ले जाने के लिए तथा बीज और उर्वरक जो भी किसानों को दिक्कत होती है बीज पाने में, खाद पाने में, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए और उनकी मदद के लिए, किसानों की मदद के लिए, खासकर इस कोरोना जैसी महामारी के समय इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। किसान सभा नाम है उस ऐप का। तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? तो वो आपको ये तीसरा ऑप्शन उसमें सही है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है इन्होंने लॉन्च किया है उसको। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपको पता चल गया कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान जो CRRI है, इसने जो है इसका CRRI कहते हैं, मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये है CRRI। इसको आप कह सकते हो CRRI। और ये किसके अंडर होता है? ये होता है CSIR के अंतर्गत आता है, ये CSIR। और ये CSIR के अंदर आता है CRRI। तो ये जो है इसका C का मतलब ये हो गया आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। और उसी के अंदर ये CRRI आता है। तो इसने उसको जो है किसान सभा ऐप को बनाया है। किसने? CRRI ने किसान सभा ऐप को बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनके खिलाफ हाल ही में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया? तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ अभी करंट में भी चल रहा है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं क्या जफरुल इस्लाम। इन्होंने जो कुछ भड़काऊ इन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया था, तो जो अपनी कम्युनिटी को लेके, तो इसकी वजह से इन पे देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। और दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं जफरुल इस्लाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो मैन के नाम से मशहूर तथा पद्मश्री से सम्मानित वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने हाल ही में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में डॉक्टर आम तैयार किया है? एक डॉक्टर नाम का आम तैयार किया है। ये कोई दवा नहीं है, बस ऐसे ही उनके सम्मान में एक डॉक्टर आम का तैयार कर दिया है उन्होंने। ये कोई दवा नहीं है डॉक्टर आम। तो इनको मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है पद्मश्री से सम्मानित है। ये पद्मश्री से सम्मानित है और उनका नाम है फ्रेंड्स हाजी कलीमुल्लाह खान। और ये लखनऊ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स। ये लखनऊ के रहने वाले हैं और ये इन्होंने जो है कई तरह के मतलब पौधे उगाते हैं ये। और तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका ऑप्शन, हाजी कलीमुल्लाह खान जी ने। इनको मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है। हाजी कलीमुल्लाह लखनऊ के रहने वाले हैं। और ये पद्मश्री इनको मिला हुआ है। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और इन्होंने ही डॉक्टर आम एक बनाया है, वो किसके सम्मान में? कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में डॉक्टर आम। ये कोई दवा नहीं है डॉक्टर आम, बस उनके सम्मान में डॉक्टर आम बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है महामारी अध्यादेश 2020 लाया गया है? तो महामारी अध्यादेश जो है राजस्थान के द्वारा लाया गया है फ्रेंड्स। ये 2020 महामारी अध्यादेश जो है वो महामारी अध्यादेश 2020 लाया गया। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा ये लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में कौन सी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है जो दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गई है? जो ब्रांड बन गई है वो आप कोई भी मोबाइल यूज करें, लेकिन वो ब्रांड जो है वो सैमसंग है, जो दुनिया की नंबर 1 जो है ब्रांड बन गई है फ़िलहाल फिर से। तो फ्रेंड्स, ये है सैमसंग कंपनी। फ्रेंड्स, सैमसंग जो कंपनी है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो ये जो है ब्रांड जो है टॉप की ब्रांड बन गई है इस समय। और ये है कहाँ की? साउथ कोरिया की कंपनी है फ्रेंड्स। ये साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि हाल ही में वह भारतीय डिस्कस थ्रोवर है, एक लेडीज है डिस्कस थ्रोवर है वो, जिन पर डोप टेस्ट में वो फेल हो गई हैं, जिसके कारण उन पर 4 साल का बैन लग गया है। ये डिस्कस थ्रोवर है, डोप टेस्ट में फेल हुई हैं और 4 साल का बैन लगा उन पर, और वो महिला की डिस्कस थ्रोवर है। उनका क्या नाम है उनको बताना है, तो वो है संदीप कुमारी, जो इन पे 4 साल का बैन लग गया है वो डोप टेस्ट में फेल होने के कारण। और ये चक्का फेंक में है, ये डिस्कस थ्रोअर में ये चक्का फेंकती हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, ये चक्का फेंकती हैं, डिस्कस थ्रोअर में चक्का फेंकती हैं। तो ये संदीप कुमारी इनका नाम है और डोप टेस्ट में फेल हुई हैं, इसलिए इन पे 4 साल का बैन लग गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर पर जो है 7.45 लाख फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सभी जो केंद्रीय बैंक हैं उनमें सबसे आगे कौन सा बैंक आ गया है? जो दुनिया का सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया के सबसे जो केंद्रीय बैंक हैं उनमें सबसे आगे जो ट्विटर फॉलोवर के लिस्ट में सबसे आगे हैं 7.4 लाख फॉलोअर के साथ, और वो हैं अपना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है फ्रेंड ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही है आपका चौथा, RBI जो है 7.45 लाख फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों से आगे निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि हाल ही में रामायण सीरियल भगवान राम की कथा, जिसकी अपार सफलता जो नेशनल टीवी पे आती थी, दूरदर्शन चैनल पे, अपार सफलता के बाद फिर से एक चैनल उस पर एक शो आने वाला है। तो उस शो का नाम क्या है? कौन सा शो है जो रीटेलीकास्ट होने वाला है? तो फ्रेंड्स वो शो है श्री कृष्णा, जो आज ही 3 मई आज ही के दिन, जो आज का मैं करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस 3 मई को आज ही से आएगा रात 9 बजे, यह आएगा रात 9 PM पे फ्रेंड्स, सॉरी ये 9 PM पे आज से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से। तो फ्रेंड इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है, श्रीकांत माधव वैद्य जो है, इनको जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन। फ्रेंड्स आपको इसमें ध्यान रखना होगा, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये जो है सबसे बड़ा जो है राज्य रिफाइनरी है, राज्य रिफाइनरी फ्यूलर है, ये राज्य रिफाइनरी क्या है ये? फ्यूलर है, ये सबसे बड़ा राज्य रिफाइनरी फ्यूलर है जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और फ्रेंड जो श्रीकांत माधव वैद्य हैं, ये वर्तमान में वो जो है रिफाइनरी के निदेशक के रूप में अभी कार्यरत हैं, रिफाइनरी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं अभी ये फ़िलहाल। और इसके बाद ये अपना कार्यभार संभालेंगे, ये कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में संभालेंगे। अभी फ़िलहाल निदेशक के रूप में है, लेकिन बाद में ये अध्यक्ष बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन बजट सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो ओपन बजट सर्वेक्षण है वो संस्था जो जारी करती है, वो संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी। ये जो है ये संस्था है जो ओपन बजट सर्वेक्षण जो है इसका आयोजित करती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित करता है? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास कौन सा देश करता है? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है फ्रेंड्स, और ये पहला ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास करता है आयोजित अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और फ्रेंड्स उस जो है ये युद्ध अभ्यास जो होता है इसका नाम होता है रिमपैक। आप लोगों को आपने सुना होगा, वो रिमपैक नाम होता है उसका, रिमपैक। जो फिलहाल ये जो है इस बार जो होने वाला है, जो ये युद्ध अभ्यास होने वाला है, ये कोरोना की वजह से ज़मीन पे नहीं होगा, ये पूरा का पूरा समुद्र में ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये रहा ये इसका ऑप्शन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, फ्रेंड्स ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पे किस राज्य या यहाँ पे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयु रक्षा कार्यक्रम को आयोजित किया था? फ्रेंड्स आयु रक्षा कार्यक्रम को जो है आयोजित किया था, तो आपको तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सही है दिल्ली। जो दिल्ली ने है, दिल्ली जो है वो जो है आयु रक्षा कार्यक्रम जो है दिल्ली ने आयोजित किया है। और फ्रेंड ये दिल्ली पुलिस के सहयोग से जो है ना, आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले अखिल भारतीय जो है आयुर्वेद संस्थान
दिल्ली के द्वारा आयु रक्षा कार्यक्रम जो है ये आयोजन किया गया है। इसका दिल्ली पुलिस के सहयोग से और आयुष मंत्रालय के तहत और अखिल भारतीय संस्थान दिल्ली के द्वारा जो है आयु रक्षा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। फिलहाल कार्यक्रम की टैगलाइन जो थी है जो मतलब ये थी जो कार्यक्रम में आयोजित किया गया था उसकी टैगलाइन क्या थी? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। ये इसका टैगलाइन था फ्रेंड्स। आयु रक्षा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसका टैगलाइन आपको याद रखना होगा कि कोरोना से जंग और दिल्ली पुलिस के संग। ये है उसका टैगलाइन, कोरोना से जंग और फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस के संग। फ्रेंड ये आपको याद रखना होगा, दिल्ली पुलिस के संग। तो कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग ये उसका टैगलाइन था। और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ये जो क्या कहते हैं आयुष मंत्रालय के तहत दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय के तहत और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। और इसका टैगलाइन था कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। और ये दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जो मतलब केंद्र शासित भी क्या है, केंद्र का भी शासन है। जो पुलिस के जो भी कंट्रोल होता है पुलिस का वो गृह मंत्रालय के तहत होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा, ये दिल्ली इसका ऑप्शन सही रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने जो है यस लॉन्च किया है? किस विभाग ने यस लॉन्च? तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये यस क्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष। इसका मतलब हुआ यस का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष। और ये यस लिखने का मतलब हुआ YASH, ये हुआ फ्रेंड्स। और इसी का मतलब हुआ कि विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष जो है इसका शुभारंभ हुआ किसके द्वारा? ये ऑप्शन नंबर पहला सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम जो है ये लॉन्च किया गया है। और इसके द्वारा सरकार जो है सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो फ्रेंड ये रहा, इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने माइक्रोवेव जो है स्टेरिलाइजर जो है अतुल्य, माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है अतुल्य, इसको विकसित किया है? किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो हैं वो जो है आपका DRDO विकसित करता है। फ्रेंड ये जो है ये अतुल्य जो है ये DRDO जो होती है, DRDO जो संस्थान है DRDO, इसके अंतर्गत एक संस्थान होती है जिसका नाम है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। और इसने जो है अतुल्य विकसित किया है। फ्रेंड इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ये माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जो है अतुल्य इसका नाम है। और इस DRDO के अंतर्गत काम करती है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। और फ्रेंड इसका उपयोग जो है कोविड-19 जो वायरस है उसके विघटन के लिए किया जाता है, इसका ये अतुल्य का। और इसका वजन जो है वो 3 किलो है फ्रेंड्स। और इसका उपयोग आपको मैंने बता दिया कि कोविड-19 के वो जो वायरस है उसको विघटित करने के लिए किया जाता है। और DRDO के अंतर्गत जो संस्थान है उसका नाम है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसने जो है अतुल्य विकसित किया है, उसका नाम है माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाक हाव क्या है? आपको बताना है चाक हाव क्या है जिसे GI टैग मिला हुआ है। तो फ्रेंड अगर GI टैग मिला हुआ है तो ये कोई खाने वाली चीज़ है, तो खाने वाली चीज़ है। और फ्रेंड ये जो ऑप्शन आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर का काला चावल है फ्रेंड्स। ये जो है मणिपुर का काला चावल एक सुगंधित चावल होता है और जो है विशेष स्थितियों में इसको बनाया जाता है खीर के रूप में, जैसे कि सामुदायिक दावत हो गई, उस चीज़ों में इनको बनाया जाता है, विशेष परिस्थितियों में इनको बनाया जाता है। और ये चावल जो है सुगंधित होते हैं और इसके खास तौर पे इससे खीर बनाया जाता है फ्रेंड्स। और ये जो है मणिपुर के काले चावल इसको कहते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड इस GI टैग जो मिला है इसको वो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के प्रयासों के द्वारा इसको GI टैग मिला हुआ है। अब फ्रेंड इसकी जो खास विशेषता है वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी अनूठी सुगंध जो है इसकी पहली विशेषता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है आपका तीसरा, सुरेश एन पटेल जी ने ये सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। फ्रेंड्स ये जो सुरेश एन पटेल हैं ये पहले एक बैंकर थे। ये जब
प्रसिद्ध बैंकर थे ये, और इन्होंने जो है 29 अप्रैल 2020 को ही भ्रष्टाचार रोधी जो निगरानी संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी जो है शपथ ग्रहण इन्होंने की थी। तो फ्रेंड ये रहा आज का, ख़त्म हो गया मुझे लग रहा है आज का ये इतने करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये मेरा सेशन, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका? फ्रेंड्स आप बताना कैसा लगा आप लोगों को। मैं फिर से कोशिश करूँगा अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की, और क्या कहते हैं, फिर मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए कल फिर 4 मई का करंट अफेयर, जितना होगा वो कोशिश करूँगा। और आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और कमेंट भी कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर लेके आता हूँ मैं आप लोगों के लिए 4 मई के करंट अफेयर्स। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।